मेरे चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। झरिया गादी रेलवे पुल के पास नदी में एक युवक की मिली लाश। बरगंडा निवासी युवक की माता ने पुलिस से की मौत की जांच की मांग। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा में कई कार्यक्रम आयोजित। मौके पर अरदास और लंगर का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गिरिडीह कॉलेज में किया तालाबंदी। स्नातक में सीट बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर की गई तालाबंदी। और गिरिडीह स्टेडियम में जिला फुटबॉल संघ की बैठक आयोजित। 31 अक्टूबर से जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन का लिया गया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को अहले सुबह झरिया गादी में रेलवे पुल के नीचे उसरी नदी में लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। सबको देखकर लोगों में अनेक प्रकार की चर्चाएं होने लगी और लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू के रूप में हुई है। मृतक की माता शांति मुर्मू ने बताया कि शुक्रवार की सुबह जयंत मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, परंतु देर तक घर नहीं पहुंचा। मृतक की मां ने प्रशासन से मौत के कारणों की जांच की मांग की है। हालांकि उन्होंने किसी प्रकार की दुश्मनी का कोई जिक्र नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आशंका जताई है कि किसी ने उसकी हत्या कर नदी में लाश फेंक दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कौन लगते हैं आपके? हाँ, आपका बेटा है। क्या नाम है? कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ का बोलते हैं बरगंडा। न्यू बरगंडा। तो आने के बाद कब निकले थे? कहाँ गए हुए थे? 4 बजे निकले थे। कहाँ कहाँ के निकले थे? बोले जा रहे हैं, आएंगे। क्या बाइक से थे? हाँ। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या पता चला आपको? हमको तो आज पता चला 9:30-10 बजे कि लाश मिला। इस कोई दुश्मनी इनके साथ, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं पता। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? छानबीन करिए अच्छा से, मेरा बेटा कैसे किसी हत्या हो गई। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा के दीवान को आकर्षक रूप से सजाया गया था। धनबाद से आए रागी भाई देवेंद्र सिंह निरोल ने गुरु रामदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में गुरुद्वारा के प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह, सरदार चरणजीत सिंह, गुरभेज सिंह, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह समेत काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। शबद कीर्तन के बाद यहां अरदास और लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। 3 नवंबर की देवस्थान परमजीत सिंह चावड़ा 3 नवंबर को 5 नवंबर वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम लोग बड़े ही उत्साह से हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से मना रहे हैं। और इनका आज 487वां जन्म उत्सव हमारी गिरिडीह की संगत मना रही है, जिसमें कि इनके बारे में सिर्फ यही कहना है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। यूँ समझें कि उस जमाने में वो जो फुलाए हुए चने बेच के इन्होंने अपने 7 वर्ष की उम्र में अपना जीवन यापन शुरू किया और उसी भक्ति भाव से ये आगे बढ़ते हुए हमारे चौथे गुरु हुए। इनके ही नाम से आज गुरु रामदास नगर, जो कि हम लोग
अमृतसर जिसको कहते हैं स्वर्ण मंदिर, इन्हीं को समर्पित है और इन्हीं के आशीर्वाद से इतना बड़ा नगर बसा है जिसमें कि हम लोग आज अपने देश का 7वां आश्चर्य है जिसमें लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं और भक्ति भाव से मनाते हैं। हम लोग गिरिडीह में भी बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ मना रहे हैं जिसमें कि अखंड पाठ, गुरु की बानी, लंगर वगैरह सारी व्यवस्था करते हुए बहुत ही प्रेम, बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। मैं आप सभी को लंगर में आमंत्रित करता हूँ। और गिरिडीह कॉलेज में स्नातक में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी की। इस बाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि स्नातक में सीट बढ़ाने को लेकर 2 बार आवेदन दिया जा चुका है। साथ ही इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी एवं MSc में PG की पढ़ाई चालू करने को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इसी के विरोध में आज यहां तालाबंदी की गई है। इधर प्राचार्य से वार्ता होने के बाद उन्होंने 2 दिनों के अंदर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अक्षय कुमार, भोला राम, रोशन चंद्रवंशी, विजय ओझा, राजेश कुमार, सतीश कुमार, मधु कुमारी, खुशबू कुमारी, पीहू कुमारी, अंजलि कुमारी सहित अन्य कई छात्र छात्राएं मौजूद थी। माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन खोलो का नहीं होगा चक्का जाम। कॉलेज प्रशासन खोलो का नहीं होगा चक्का जाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो महाविद्यालय में जो तालाबंदी किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो पाना। हम लोग कॉलेज प्रशासन से 2-3 बार पूर्व में ही आवेदन के माध्यम से यह मांग कर चुके हैं कि जो छात्रों को नामांकन के लिए गिरिडीह महाविद्यालय में सीट बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है, जिससे कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय की ओर जा रहा है। और एक और बात, गिरिडीह महाविद्यालय पूरे जिले का एक ऐसे महाविद्यालय है जहां पूरे जिले भर से छात्र यहां आकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी से अभी तक यहां पर PG की पढ़ाई सभी विषयों में नहीं हो पाया है। लेकिन जब जब हम लोग प्रचार से PG की पढ़ाई को भी जब मांग करते हैं तो यहाँ का प्रचार के द्वारा साफ साफ यह बोला जाता है जो शिक्षक नहीं है, तो क्या शिक्षक हम लोग के अनुरूप यहाँ आएंगे? प्रचार ही जो करेंगे। हम लोग शिक्षक की कमी को भी दुरुस्त करने के लिए मांग किए, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया गया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज विवश होकर तालाबंदी गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में किया है। बहुत बार 2 बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, मगर हमारे जो मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया। हम अपने गार्जियन से पैसा मांग के थक जाते हैं। हमारे गार्जियन तो एक तो पैसा नहीं देते हैं और ऊपर से हम काम करते हैं और काम करने के बाद हम लोग पढ़ने का उत्सुकता है, मगर हमारे जो कॉलेज प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं ला रहे। बार बार हम लोग पैसा वेस्ट हो जा रहा है और हमारे जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम जो पढ़ाई नहीं कर सकते। हम काम करने के बावजूद हम पढ़ने में इच्छुक है, मतलब चाहते हैं कि हम पढ़ सके, आगे कुछ कर सके, मजदूरी ना करें। लेकिन यही है कि ये कॉलेज प्रशासन है कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं ला रही है। 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। किसी का, सबका हाई परसेंटेज है, फिर भी किसी का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी स्टूडेंट देखिए, इतना सारा स्टूडेंट है, ये लोग तो कहाँ जाएंगे? यही स्कूल का हम लोग, यही का स्टूडेंट, यही कॉलेज का है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हम लोग तालाबंदी किए कि हम यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हाई परसेंटेज है, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। और कॉलेज प्रशासन है कि सीट बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाए पढ़ने के लिए? सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि सीट बढ़ जाए, हम लोग मतलब पढ़ सके, क्योंकि सब कोई हाई फैमिली बिलोंग तो करती नहीं कि जाके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके। तो बस ये सब समझना चाहिए सर को कि हम लिस्ट बढ़ाएं ताकि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ सके। गिरिडीह स्टेडियम में शुक्रवार को जिला फुटबॉल संघ की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 31 अक्टूबर से जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता नूरुल होदा ने की। बताया गया कि टूर्नामेंट में 20 टीम हिस्सा लेगी। बैठक में मोहम्मद इरशाद, बिट्टू, सद्दाम, मोहम्मद शमशाद अंसारी, शुभम ठाकुर, अमित कुमार,
आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। टूर्नामेंट में झारखंड फुटबॉल संघ के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी भी मौजूद रहेंगे। आज हम लोगों का गिरिडीह स्टेडियम में एक बैठक हुई जो कि जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। इस बैठक में मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 31 अक्टूबर 2021 को जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिस टूर्नामेंट में लगभग हमारे जिला से 20 टीमों ने भाग ले लिया है और मैं आशा करूंगा कि ये टीम आगे बढ़े और जिला स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेकर के सफल बनावे इसको। और इस टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी को चुना जाएगा उसको जिला का टीम बनाया जाएगा, गिरिडीह जिला टीम का, और वो सभी खिलाड़ी को इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट बाहर भेजा जाएगा जो कि झारखंड में आगामी होने वाला है। उस पर ये सब खिलाड़ी लोग भाग लेंगे। मैं आशा करूंगा कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आप गिरिडीह वासियों का योगदान रहे। आज दिनांक 22 अक्टूबर को गिरिडीह स्टेडियम में फुटबॉल को लेकर एक बैठक किया गया। ये बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आगामी 31 अक्टूबर से गिरिडीह फुटबॉल टूर्नामेंट गिरिडीह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये टूर्नामेंट को सफल किस तरह से बनाया जाए और इस टूर्नामेंट में हमारे झारखंड फुटबॉल के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम रब्बानी साहब उपस्थित रहेंगे। समाज सेवी हरीश कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को बरमसिया स्थित शमशान घाट की सफाई कराई। इस बाबत उन्होंने कहा कि शमशान घाट में इन दिनों साफ सफाई नहीं के बराबर होती है। यहाँ विभिन्न इलाकों से लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं, ऐसे में यहाँ सफाई की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी यहाँ सफाई करवा चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से नगर निगम को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सफाई कराने की मांग की है। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी एवं अन्य लोग मौजूद थे। बरमसिया शमशान घाट गिरिडीह की साफ सफाई से संबंधित लगातार इसका साफ सफाई कराते रहते हैं और इस बात के लगी हम लोगों से भी चाहते हैं कि कुछ जन सहयोग, कुछ धन सहयोग या आकर के स्वयं से मुआयना करें कि यहाँ क्या तरह का परेशानी, क्या तरह का गंदगी रहता है। लोग आता है अर्थी लेकर के, यहाँ कहीं रखने उखने का व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाता है, कीचड़ का दो रहता है। अच्छा, साफ सफाई भी करवाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप स्वयं से आकर के देखें, नगर निगम के माध्यम से, प्रशासनिक क्षेत्र के माध्यम से। ये जरूरी जगह है, हर आदमी को इससे संबंध होगा और ना चाहते हुए भी संबंध है, क्योंकि ये चीज़ होता ही है और होना है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जगह है, हमको इसको साफ सफाई भी रखना है ना। आकर के देखिए क्या होता है, नहीं होता है, क्या जरूरी चीज़ है, क्या यहाँ घटता है, क्या ऐसा उपाय कर सके जिस भी क्षेत्र से, जन सहयोग से, धन सहयोग से, प्रशासनिक क्षेत्र से, नगर निगम के क्षेत्र तरफ से, या और भी ऊपर जो भी लोग हैं वो चाहे कि अब एक बार आकर के मुआयना करे। और इससे क्या होगा कि कम से कम जो व्यक्ति इसमें चाहता है कि हम इसमें लगे रहें और कुछ करते रहें तो कुछ घटता है, बढ़ता है, कोई जरूरी चीज़ है। ये नहीं कि हर समय किसी से मांगे, कुछ चाहे तभी हो, आदमी स्वयं से आए और देखे कि क्या यहाँ पर जरूरत होता है। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से गिरिडीह जाने वाले मार्ग पर पुलिया के टूट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। इस पुल के टूट जाने से लगभग 7-8 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस बाबत ग्रामीण धनेश्वर मंडल ने कहा कि यह पुलिया टूट जाने से महदैया, गादी, बलीडी, सहरपुरा, जमुनिया टाड़ आदि गांव के लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। पुलिया है आपका न्यू गादी गिरिडीह है,
गादी का ही ये पुल है जो कि गिरिडीह जाने में इससे हम लोग को नज़दीक होता है। यहाँ 4 से 5 गांव आ जाता है इस पुलिया से जो कि लोग गुजरते हैं। तो अभी तो ये पूरा बुरी तरह से टूट चुका है जो कि इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें ज़रा सा ध्यान देने का बात है, क्या है कि अगर ये टूट जाता है तो सब आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा और जो भी जा रहा है अभी वो जान जोखिम में ही डाल के जा रहा है जो कि सबको दिक्कत हो रहा है। तो इसमें ज़रा सा ध्यान देना है सबको। अच्छा, विभाग से क्या मांग कर? विभाग से मांग है कि इसमें मरम्मती करवाएं। भूमाफियाओं द्वारा हरसिंगरायडीह में जमीन लूटे जाने को लेकर गांव के अर्जुन राय ने माले नेता राजेश सिन्हा को जमीन बचाने के लिए आवेदन दिया है। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि सभी कागजात अर्जुन राय के पक्ष में है, इसके बावजूद वहां जमीन लूटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। मनोबली बढ़ने के कारण आसपास को जो भी जमीन है अब वो भी लूटने जा रहा है। बाद जो 525 में जो प्लॉट था 205 इसमें प्रयास कर रहा है पूरा। मैं लगातार जो लूट खाइया जमीन की है लूट खसोट कर रहा है। जो जमीन की है सरकारी तालाब जो है उसका भी की घेराबंदी कर दिया है। पिताजी राजेश सिन्हा जी के पास आए हुए हैं। ये हम लोग देखे हुए हैं कि ये जो जमीन का लूट करते हैं और भी बहुत सारे काम में जो करते हैं तो उसमें जो गरीब आदमी है उनका सहायता करते हैं। इसका आवेदन है भाकपा माले को दिया गया है कि वहाँ के ग्रामीण जो है वो हरसिंगरायडीह में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। मतलब जो भूमाफिया हैं वो वैसे तो पूरा शहर में पूरे मुफस्सिल एरिया में लूट मचाए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि अंचल का रिपोर्ट है और अंचल का रिपोर्ट है कि वो वहाँ एक तालाब भी है। मौजा हरसिंगरायडीह थाना 281 के अंतर्गत खाता नंबर 116 प्लॉट नंबर 529 रकबा 2 एकड़ 54 की सरकारी जो अंचल का रिपोर्ट है उसको भी नहीं मानते। माने प्रशासन का इतना अच्छा साथ होने के बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कारण इसके पीछे क्या है, इस पर हम लोग भाकपा माले की तरफ से जोर शोर से पढ़ेंगे, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं सोच लेना है कि ये उनका अधिकार का क्षेत्र भी है और उसको लूट के ले जाए। राशि धान कंपनी द्वारा विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुखिया सह भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने इस फसल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौके पर कंपनी के एबीएम सुशील कुमार ने उन्नत फसल की जानकारी दी। मुखिया दिलीप वर्मा ने इस प्रकार के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सोमेश शाह, बसंत महतो, टीएम रुपीस तिवारी, शंकर प्रसाद, प्रसादी वर्मा, पवन वर्मा सहित कई दुकानदार शामिल थे। अब धान तरफ जाइए, आप भी बैठिए, आप भी आइए। हाँ, आप थोड़ा बगल हो जाइए, थोड़ा सा भैया इधर। चलिए आज राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फसल प्रदर्शनी का दुकानदारों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के लिए हम लोग यहाँ रखे हैं, आयोजन किए हैं। उसका शुभारंभ यहाँ के पानीपी के मुखिया साहब दिलीप वर्मा जी ने किया अभी, और यहाँ लगभग 50 रिटेलर्स डीलर्स यहाँ आए हुए हैं जो किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा मानना है कि राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का ये मानना है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं सेवाओं के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर करना। भारत सरकार भी किसानों का आय दोगुनी करने के में लगी हुई है, तो उसी कड़ी में हम लोग किसानों को सेवा और गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से अच्छी बीज उपलब्ध कराने के प्रति हम लोग प्रयासरत रहते हैं। तो आज जो हमारा राशि का RH 333 हाइब्रिड धान के लिए हम लोग प्रदर्शनी लगाए हैं, ये 1 नंबर खेत का धान है
और ये 1 नंबर 130 से 35 दिन में तैयार होता है। बहुत ज़्यादा पैदावार देने और कल्ला के संख्या ज़्यादा होने का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। हमारे और भी अन्य हाइब्रिड्स हैं, जैसे 2 नंबर के लिए जो झारखंड में बहुत याद लगता है, RRX हमारा 113 जो ज़्यादातर 2 नंबर खेत में लगता है, और 3 नंबर के लिए RRX 5067 जो 100 दिन का फसल है। आज हम किसानों दुकानदारों को यहाँ जो एक जगह लाने का पीछे एक मुख्य कारण है कि जैसे एक दुकानदार को अगर हम दिखलाते हैं तो कम से कम 100 किसान को वो कन्वर्ट कर सकता है, बता सकता है कि हमने वो देखा है, हमने ये समझा है, तो आप इसको लगाओ। ग्राम बेरगी में राशि बीज कंपनी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाया गया है और इस प्रदर्शनी में अगल बगल के किसान और दुकानदार, रिटेलर बंधु लोग सारे लोग आए हैं। मैं मानता हूं कि यह बीज कंपनी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी है। लोग दुकान जाते हैं, बीज खरीदते हैं, बीज का क्वालिटी क्या होगा वो तब तक अंधेरे में रहते हैं, और कोई भी किसान अपनी मेहनत, अपना सारा रकम राशि खेती में लगा देते हैं और सारा मेहनत उस समय बेकार हो जाता है कि धान का बीज का क्वालिटी सही नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं राशि कंपनी के जो प्रबंधक हो, जो इनकी कंपनी के लोग हैं, जिन्होंने यह प्रयास किया है कि भाई हमारा बीज का क्वालिटी क्या है वह खुद दुकानदार, रिटेलर और किसान भी देख लें। इसी कंपनी का 333 धान बीज है और ये यहाँ एक फसल प्रदर्शनी है। ये किसानों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई इस तरह से आपको अगर आप पूरा संतुलित आहार देंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, जो कि पोटास यहाँ के किसान लोग अधिकतर नहीं यूज करते, वो भी दिखाना है कि भाई पोटास देने के बाद इसका बाली का हर दाना भर जाता है। पोटास की कमी की वजह से धान में खखड़ी रहता है, वो भी दिखाया गया। प्लस अन्य जो अगल बगल के खेत में दूसरे कंपनी के लगे उसके अपेक्षा इनका भी कंपेयर आप कर सकते हैं कि कितना सुपीरियर है। जबकि अगल बगल के धान भी है, वो भी संकर धान ही, लेकिन उसके अपेक्षा इनका धान जो है लगभग 25 से 30% ज़्यादा बाली है। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लैंड की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।